सर्दियों के मौसम में अक्सर शाम के वक्त वायरलेस लिंक्स स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस अपने सिग्नल ड्रॉप कर जाते हैं। ये प्रॉब्लम मैदानी इलाकों में बहुत कॉमन है और सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों में से हर किसी ने कभी ना कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस किया है और इसको फ्रिक्वेंसी चेंज करके या फिर फर्मवेयर अपग्रेड करके रिजॉल्व करने की कोशिश की है। पर इस प्रॉब्लम की असल वजह क्या है और ये प्रॉब्लम गर्मियों में क्यों नहीं होता और इसको कैसे कम किया जा सकता है। मैं हूं चाचा मैकेनिक और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्दियों में लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस लिंक्स क्यों ड्रॉप हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दियों में हवा बहुत कम चलती है, जबकि गर्मियों में अक्सर तेज़ हवाएं चलती हैं। आंधी तूफान बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि अगर कहा जाए कि आंधी तूफान सिर्फ गर्मियों में ही होते हैं तो गलत नहीं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि ट्रांसमिशन हवा के चलने से चलती है और हवा के रुक जाने से रुक जाती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर किसी कमरे में मोबाइल के सिग्नल वीक हैं तो दरवाज़ा या विंडो खोल लेने से सिग्नल बेहतर हो जाते हैं। शायद कमरे में हवा आने जाने से सिग्नल वाकई बेहतर हो जाते हैं, पर अगर सिग्नल या ट्रांसमिशन का हवा से कोई ताल्लुक होता तो हम सैटेलाइट्स या स्पेसक्राफ्ट से कभी भी रब्ता ना कर सकते, क्योंकि ये सब मशीनें खला यानी स्पेस में हैं और स्पेस में हवा नहीं है। इसका मतलब कि ट्रांसमिशन या रिसेप्शन के लिए हवा ज़रूरी नहीं, क्योंकि अगर हवा ज़रूरी होती तो हम स्पेस से कभी भी सिग्नल रिसीव ना कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्दियों में वायरलेस लिंक्स के सिग्नल ड्रॉप होने से हवा के चलने या रुकने का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि कुछ और है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारी डिवाइसेस ठंडी होकर काम करना छोड़ जाती हैं। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का ऑपरेटिंग टेम्परेचर -30 डिग्री से 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब 0 या -2-4 डिग्री के टेम्परेचर पर भी इन डिवाइसेस को ठीक काम करना चाहिए। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि वायरलेस लिंक्स गर्मियों में तो ठीक काम करते हैं, पर सर्दियों में इनके सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। इस सवाल का जवाब शायद आपको फैक्ट्रीज या प्लांट्स की चिमनियों से निकलते धुएं से मिल जाए। यहाँ आप यकीनन सोचेंगे कि प्लांट्स या फैक्ट्रीज के धुएं से वायरलेस का क्या ताल्लुक। तो दोस्तों, इस धुएं का वायरलेस की ट्रांसमिशन या रिसेप्शन से शायद डायरेक्ट तो कोई लिंक नहीं, पर अगर आप इन प्लांट्स के धुएं को सर्दियों या ठंडे मौसम की शाम के वक्त देखें तो आपको ये धुआं एक स्पेसिफिक हाइट पर फ्लैट लेयर की शक्ल में नजर आता है। ये लेयर्स एक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, जिसको टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, की वजह से बनती हैं। आप ज़रूर जानते होंगे कि ज़मीन से बुलंदी पर टेम्परेचर कम होता जाता है। गर्मियों के मौसम में तो तेज़ धूप की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर हाई होता है, जिसकी वजह से हवा ग्राउंड लेवल से गर्म होकर ऊपर उठती है और इस तरह ज़मीन से चंद किलोमीटर ऊपर तक टर्बुलेंस पैदा होती है, यानी हवा साकित नहीं होती। पर सर्दियों के मौसम में चूंकि धूप बहुत कम होती है और दिन के वक्त ज़मीन कुछ खास गर्म नहीं होती, इसलिए ये टर्बुलेंस बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से ऊपर उठने वाली हवा चंद 100 फीट से ऊपर नहीं जाती। पर शाम के वक्त जब ज़मीन जल्दी ठंडी होना शुरू होती है तो ये अपने साथ करीब वाली हवा को भी ठंडा करना शुरू कर देती है, जिससे ये हवा स्टिल या स्टैटिक हो जाती है। दिन को उठने वाली गर्म हवा जो कि चंद 100 फीट ऊपर होती है, निचली ठंडी हवा जो कि स्टिल होती है से मिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से इस गर्म लेयर में दिन को उठने वाला स्मोक वगैरह हमें अलग थिन लेयर की शक्ल में नजर आता है। शाम के बाद जो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होता है, इन लेयर्स की हाइट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है और ये ज़मीन से करीब होती जाती हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि ये फ्लैट लेयर्स हॉरिजॉन्टल होती हैं, यानी ये हमारे एटमॉस्फेयर की एक मखसूस हाइट में फॉर्म होती हैं, और अगर वहाँ की ज़मीन भी फ्लैट है यानी मैदानी है तो ये ज़मीन के साथ पैरेलल होगी। इन लेयर्स की चौड़ाई तो चंद फीट से ज़्यादा नहीं होती, पर लंबाई में ये कई किलोमीटर्स तक भी हो सकती हैं। यहाँ आप सोचेंगे कि इतनी लंबी लेयर्स तो कभी नहीं देखी, तो ये बात जहन में रखें कि हमें इन लेयर्स का शाम को सिर्फ वो हिस्सा नज़र आता है जिसमें धुआं या स्मोक शामिल होता है। लेयर्स के वो हिस्से जहाँ स्मोक नहीं होता और सिर्फ वाटर वेपर्स होते हैं हमें शाम के वक्त नज़र नहीं आते, बल्कि वो रात को या सुबह के वक्त धुंध या फॉग की सूरत में ज़मीन के बहुत करीब नज़र आते हैं। अब आते हैं इन फॉगी या वाटर वेपर डेंस लेयर्स के वायरलेस लिंक से कनेक्शन की तरफ। अक्सर लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस डिवाइसेस जैसा कि पावर बीम और रॉकेट डिशेस की हाइट 80 से 120 फीट होती है, और जब टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से बनने वाली ये डेंस लेयर्स एक्सेस पॉइंट और स्टेशन के दरमियान में आती है तो इसमें मौजूद वाटर वेपर्स ट्रांसमिटेड पावर को ऑब्जॉर्ब और डिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से एपी के सिग्नल स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते, और जाहिर है स्टेशन के सिग्नल भी एपी तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से सिग्नल -80 से भी नीचे चले जाते हैं और कभी कभार डिस्कनेक्शन भी हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये लेयर्स टेम्परेचर ड्रॉप होने के साथ साथ ज़मीन के करीब होती जाती हैं, तो जब ऐसी कोई लेयर हमारे डिवाइसेस के दरमियान में आती है तो हमारा लिंक ख़राब हो जाता है, पर जब इनकी हाइट हमारी डिवाइसेस से कम हो जाती है तो लिंक दोबारा ठीक हो जाता है। अब जैसा कि हम समझ चुके हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस लिंक्स धुंध की लेयर्स की वजह से डिस्टर्ब होते हैं,
और ये लेयर्स एक ख़ास एटमॉस्फेरिक हाइट पर होती हैं। तो इस प्रॉब्लम से अवॉइड करने का एक तरीका हो सकता है कि हम स्टेशन और एपी की हाइट में डिफरेंस रखें। हाइट में डिफरेंस की वजह से लाइन ऑफ साइट ऐसी लेयर्स को डायगनली क्रॉस करेगी और ऐसी सूरत में इन फॉगी लेयर्स का थोड़ा हिस्सा लिंक के दरमियान में आएगा। हाइट डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, डायगोनल इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा और फॉग का क्रॉस सेक्शन उतना ही कम होगा। इसके अलावा यहाँ एक और फैक्ट भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि हायर फ्रिक्वेंसी की निस्बत लोअर फ्रिक्वेंसीज अपनी लॉन्गर वेवलेंथ्स की वजह से कम ऑब्जॉर्ब होती हैं। जैसा कि तमाम गाड़ियों की बैकलाइट्स में सुर्ख कलर इस्तेमाल होता है और शायद आप जानते होंगे कि सुर्ख कलर की फ्रिक्वेंसी तमाम रंगों की फ्रिक्वेंसी से कम होती है, इसलिए सुर्ख रंग बाकी तमाम रंगों की निस्बत ज़्यादा दूर से नज़र आता है। तो फॉग की वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लिंक को लोएस्ट पॉसिबल फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करने से भी कुछ ना कुछ बेहतरी आनी चाहिए। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप सर्दियों में अपने लॉन्ग डिस्टेंस लिंक्स को ड्रॉप होने से बचा सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें।